हेलो बच्चों, मैं आ गई हूँ एक वीडियो के साथ। मैं इस समय पोस्ट कर रही हूँ एनिमल किंगडम के बारे में। तो एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें हमने पोरीफेरा के बारे में बताया था। आज हम दूसरे फाइलम के जिक्र करेंगे, सीलेंट्रेट्स या निडेरिया। निडेरिया या सीलेंट्रेट्स, ठीक है ना। निडेरिया जो है वो भी मोस्टली मरीन होते हैं, पर कुछ निडेरियंस जो को आप कॉमन एग्जांपल है जो आप बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो, हाइड्रा जो फ्रेश वाटर है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई फ्रेश वाटर निडेरियन बताओ तो क्या नाम बताओगे? हाइड्रा। हाइड्रा इज अ फ्रेश वाटर निडेरियन, ठीक है ना। तो सिलेंट्रेट या निडेरियंस, इनका नाम निडेरिया क्यों पड़ा कि इनके पास नीडोसाइट्स होती हैं, ठीक है। ये इसके अंदर एक निमेटोसिस्ट नाम का स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली याद रखिएगा, निमेटोसिस्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल, नॉट अ सेल। निडोसाइट इज अ सेल बट निमेटोसिस्ट इज अ सेल ऑर्गेनेल। और ये निडोसाइट जो है ना, ये इसके डिफेंस मैकेनिज्म में, एंकरेज में और प्रे को कैप्चर करने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। तो इसका एक अपना पर्टिकुलर डिफेंस मैकेनिज्म है निडेरियंस का। देखिए, निडेरियंस दो फॉर्म में मिल सकते हैं। या तो ये सेसाइल होंगे, किसी सरफेस से अपने आप को अटैच करके रख लेंगे, या फ्री स्विंग फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना। इनकी बॉडी में एक ही ओपनिंग होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक लेयर, दो लेयर इनकी बॉडी होती है और दोनों लेयर के बीच में एक थर्ड मिसोग्लिया लेयर भी कभी कभी प्रेजेंट होती है। तो ये सेसाइल फॉर्म में होंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जब होंगे तो इनको कहते हैं पॉलिप। और जब ये फ्री स्विंग फॉर्म में होंगे, अम्ब्रेला लाइक होंगे, तो इनको कहते हैं मेडुसा। तो इनका दो फॉर्म मिल सकता है आपको, पॉलिप और मेडुसा, ठीक है। बॉडी में एक ही ओपनिंग होगी और उस ओपनिंग को माउथ कहते हैं। और माउथ सिचुएटेड होता है एक हाइपोस्टोम के ऊपर, मतलब इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है। इसको माउथ कहते हैं जो हाइपोस्टोम के ऊपर सिचुएटेड होता है। फूड इसमें वाटर के थ्रू आएगा, माउथ से ही आएगा और एग्जिट भी होगा। तो इसकी बॉडी के अंदर एक कैविटी है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। यहाँ पर डाइजेशन दो तरह से होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी। पानी के साथ आने वाला फूड पहले बॉडी कैविटी में ब्रेक डाउन होगा, फिर इसको सेल के अंदर ले जाया जाएगा जहाँ इसका फर्दर ब्रेक डाउन होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारा डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जो पॉलिप फॉर्म होते हैं वो मेडुसा फॉर्म बना लेते हैं बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसा बनाते हैं पॉलिप बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन सिंपल इंटरनल। कॉमन एग्जांपल आप सभी लोग जानते हो इसका, हमारा जेलीफिश ऑरेलिया, एडमेसिया जिसको सी एनिमोन कहते हैं, पेनेटुला जिसको सी पेन कहते हैं, गॉर्गोनिया जिसको सी फैन कहते हैं। तो ये सब इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि दो बॉडी फॉर्म मिलेंगे, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप फॉर्म एसेक्सुअल, मेडुसा फॉर्म सेक्सुअल। ओके, पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? एसेक्सुअली। और मेडुसा कैसे रिप्रोड्यूस करेगा? सेक्सुअली। इनकी जो न्यूरोसाइट सेल्स है ना, ये स्टिंग सेल्स होती हैं। मतलब जैसे ही शिकार इनके पास आएगा ना, ये उसकी बॉडी में एक तरह का पॉइजन इंजेक्ट करेंगे शिकार को कैप्चर करने के लिए। तो ये स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जो इनका डिफेंस मैकेनिज्म है निडेरियंस का। इसके माउथ के चारों तरफ टेंटिकल्स भी होते हैं। हाइड्रा का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो उसमें माउथ के आसपास ऐसे हम धागे धागे स्ट्रक्चर दिखाते हैं, जिसको टेंटिकल्स कहते हैं। और हाइड्रा तो इनसे लोकोमोशन भी करता है, कैप्चर ऑफ प्रे करता है, लोकोमोशन करता है। तो ये बहुत सारे वर्क में हेल्प करती हैं ऑर्गेनिज को। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। एडमेसिया, सी एनिमोन, हाइड्रा, ऑरेलिया,
ओबिलिया, ओबिलिया में दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, पॉलिप और मेडुसा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है ना। और सी पेन, सी फैन, मतलब गॉर्गोनिया, पेनेटुला, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल बेस्ड ही तो क्वेश्चन आते हैं, और आते ही क्या है, ठीक है। इसके अंदर से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। अगले क्लास में फिर मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।